डिस्क्लेमर। ये वीडियो सत्य और असत्य घटना पर आधारित है। हमारा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर किसी को कोई बात बुरी लगे तो ताली बजाएं। वीडियो में किसी प्रकार की कोई गाली नहीं दी गई है और ना ही आप वीडियो देखकर हमें दें। अगर किसी को वीडियो से ठेस पहुंचे तो आपको आपकी मां कसम वीडियो पूरी देख के ही जाए। धन्यवाद। आपका अपना पीनू। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पीनू द पॉडकास्टर। दोस्तों, हम बड़े बड़े होटल्स में जाते हैं क्योंकि वहाँ मिलता है बहुत टेस्टी टेस्टी खाना, और ऐसा टेस्टी खाना खाने के बाद हमारा दिल और आत्मा दोनों ही हो जाते हैं खुश। और ऐसा टेस्टी खाना बनाने के पीछे होते हैं कुछ शेफ्स जो हमारे लिए सच्चे दिल से और सच्ची मेहनत से बनाते हैं टेस्टी टेस्टी डिशेस। और आज एक ऐसे ही मेहमान को हमने अपने पॉडकास्ट में किया है इनवाइट, जिनका नाम है पीनू फरार। ये कैसा नाम है, फरार? गजब बेइज्जती है। अरे मैडम, मजाक मत उड़ाओ मेरे नाम का। बहुत प्यार से रखा है लोगों ने। किसने रखा है ऐसा घटिया नाम? लोगों ने रखा है। किन लोगों ने रखा है? अरे मेरे दोस्तों ने, मेरे कलीग्स ने, इन सब ने रखा है। अच्छा तो मैडम कुछ काम आता था किचन में, वेटर ऑर्डर लेके आता था, अच्छा। वहाँ के पूछता मेरे कलीग से शेफ़ पीनू कहाँ है, वो बोलते शेफ़ पीनू फरार है। तो मोस्टली यही आंसर आता था। प्यारी समझ गई। इस जब से ही मेरा नाम शेफ़ पीनू फरार रखा गया। तो मतलब आप किचन में नहीं रहते थे? मैं मेस में रहता था। तो आप मेस में खाना बनाते थे? नहीं, खाता था मैं तो वहाँ। तो बताइए सर कुछ आप अपने बारे में, आप कहाँ काम करते हैं? मैं बहुत ही बड़े बड़े 5 स्टार होटल जैसे ताज, ओबरॉय, रेडिसन, इन सब में काम कर चुका हूँ। और फिलहाल मैं इनके पापा होटल में काम कर रहा हूँ। और मुझे मिशलिन स्टार से भी ऊपर का सम्मान मिला हुआ है। अच्छा सर, वैसे ये कौन से होटल में आप काम कर रहे हैं जो ताज, ओबरॉय, इनसे भी बड़े इनके पापा होटल हैं? मैं बाबा के ढाबा पे एग्जीक्यूटिव शेफ़ हूँ मैम। सर आप तो बोल रहे थे बहुत बड़ा होटल है। बड़ा ही है मैम। कैसे? मैम देखो, आप बड़े बड़े होटल्स पे जाते हो, हाँ जी। स्टाफ कस्टमर को पापा बोलने को रहता है। हाँ सर, ये तो होता है, बटरिंग तो कितना बटरिंग करते हो देखो मैडम आप। यस यस, बटरिंग तो बहुत चलती है। बाबा के ढाबा पे आओ, आप फेंक के देंगे खाना। अच्छा, हमको सिखा रिया है। ओह, हाथ जोड़ के लोगे आप, हाथ जोड़ के मांगते कस्टमर्स। तो बताओ मैडम, बड़ा हुआ ही नहीं। और ऊपर से बाबा के ढाबा पे ओनर है हमारे जो बाबा जी हैं, वो खुद कम दूसरे कमाई ज़्यादा कराते हैं। आप जाओ कभी, रील वील बनाओ वहाँ। सर रील्स तो बहुत आती है उनकी। और मैडम वो देखो, लोगों को सिखाना पड़ता है क्या कैसे बनता है, दाल कैसे बनती है, आटा कैसे गूंथता है, तो रील तो सर, बनानी पड़ती है। सुनने में तो लग रहा है कि अब तो वो एक्चुअली में सही में बड़ा होटल है। अरे तो बहुत बड़ा है मैडम। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो मुझे लगता है कि मुझे भी विजिट करना चाहिए। आप एक बार लोकेशन मेरे को ज़रूर भेजना। एमसीडी ऑफिस तो देखा ही होगा आपने पीछे। सर हाँ, एमसीडी ऑफिस तो देखा, पर उससे उसका क्या लेना देना? अरे मैडम, वो पिछले हफ्ते ही उठा लेगी थी एमसीडी खोके को, तब से वो वहीं पे ऑपरेट कर रहे हैं। चीटिंग करता है तू। अब जाओ वहाँ। नहीं नहीं सर, कोई बात नहीं, मैं कभी और ट्राई करूँगी, कभी और देखेंगे। झूठ बोल रहा है। तो सर ये बताइए कि आपने कैसे सोचा कि आपको शेफ़ बनना है, और कैसे बने आप शेफ़? मैं बचपन से ही बहुत बड़ा शेफ़ था। अच्छा। बचपन में बारिश आती थी जब मैं बहुत बर्फ़ी काटता था ब्लेड से, वो भी बिना तोड़े। सर तो तब से ब्लेड से लाइक कैसे? बर्फ़ी नहीं बनाई आपने बचपन में? अ, खाने वाली बर्फ़ी की बात कर रहे हैं ना आप? मिट्टी वाली, बिना तोड़े निकालता था। अच्छा, और इसके अलावा भी कुछ बनाया है आपने? इसके हाँ, घर बनाया था, क्यों, मिस्त्री थे क्या पहले? ताश के पत्तों का मैडम। सर वैसे शेफ़ लाइफ हार्ड वर्किंग तो बहुत होती होगी। हाँ मैम, बहुत मेहनत है। सब रिश्तेदारी, दोस्ती वोस्ती सब कुछ छोड़ के होटल को ही अपने मामा का घर समझना पड़ता है। वहीं खाओ रहो, खाना पीना फ्री, सब कुछ अबे साले। वहीं, नहाना धोना वहीं पे। तो आप लाइक होटल में ही सब आपका चलता है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, इस सब के अलावा और क्या हार्ड वर्क्स हैं, मतलब और क्या हर्डल्स आपके बीच में आते हैं? आपको इतना इतना काम करते हो आप। हर्डल तो कुछ नहीं मैम, वो आटे की बोरी आती है बीच में। तो आटे की बोरी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि स्टोर में आया सामान, वो सारा किचन में लाना पड़ता है। आटे की बोरी, मैदे की बोरी, चावल की बोरी, चीनी की बोरी, कभी तेल के टीन, सब कुछ उठा के लाने पड़ते हैं। और ऊपर से ये जो सीनियर्स होते हैं, ये लिफ्ट बंद कर देते हैं हमारी। सर लेकिन आप तो खुद सीनियर हो। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ, अरे मैडम, अब तो क्या होता है कि वो मैनेजमेंट बंद कर देता है। सीनियर्स तो कभी पहले करते थे,
फिर मैनेजमेंट को पता लग गया अच्छा। कि ऐसे लिफ्ट बंद करते हैं, तब उनका बिल बच जाता है, वो बंद करते करे रखते हैं 1 घंटे। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। तो पर मैनेजमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि सीनियर स्टाफ है, तो ऐसे लिफ्ट्स वगैरह बंद करना ये बहुत चीप थिंग्स नहीं है? क्या बताया मैडम? तो मैडम मैं पूरा ध्यान रखता हूँ, जो चीज़ें हमने फेस की है वो हमारे जूनियर्स और ट्रेनीज बिल्कुल करें। सर ट्रेनीज से याद आया, आप लोग ट्रेनीज से इतना स्ट्रगल क्यों कराते हो? वो तो हमारे दर्द है। तो ट्रेनीज को आप लोग काम क्यों नहीं सिखाते हो? अब बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी 30,000 रुपये तनख्वाह कराई है, वो कल को 15,000 में ही सब कुछ कर देगा। तो आप कहना क्या चाहते हो कि ट्रेनी आपकी नौकरी खा जाएगा? हम्म। तो इतने साल का एक्सपीरियंस जो आपने गेन किया है, एक्सपीरियंस इतने साल का कहाँ, 6 महीने में सब कुछ सीख जाते हैं लोग। तो सब्जी फिर बनानी बताओ, कौन सी बड़ी बात है सब्जी बनानी। सर वैसे होटल में दिन तो बहुत हेक्टिक रहता होगा, तो आप अपना दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? लाइक आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपका दिन कैसा जाता है, आप कैसे स्टार्ट करते हैं अपने दिन को? यस मैम, बिल्कुल मैम। तो सबसे पहले तो मैं उठ के नहा धो के तैयार होके होटल जाता हूँ। होटल जाके सबसे पहले जैसे हमें स्कूल में सिखाया गया है कि 5 मिनट हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। अरे सर, हेलो सर, अरे सर, हाँ, आप तो प्रार्थना ही करने लग गए हो। अरे वो हाथ जुड़ते ही याद आ जाती है ना। ऐ अच्छा। मालिक तेरे बंदे हम। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। फिर मैं पीटीआई बन जाता हूँ। फिर नेल शूज़ ये सब चेक करता हूँ मैं ट्रेनीज के। ओ सर, ये काम भी आपका ही होता है? जी मैम। और फिर मैं उसके बाद ऑर्डर्स आते हैं, खाना बनाता हूँ। फिर एक डॉक्टर ने काम बता रखा है बहुत ज़रूरी, वो कर लेता हूँ। फिर ऐसे मेरा दिन निकल जाता है, मैं अपने रूम पे जाके सो जाता हूँ फिर। अच्छा सर, वैसे रूटीन से फॉलो कर रहे हैं आप तो मतलब अच्छी बात है ये। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप रोज़ हाथ जोड़ के प्रेयर करते हैं। वैसे सर आप प्रेयर में क्या मांगते हो भगवान से? लाइक कि आपकी डिश अच्छी बने या फिर नमक ज़्यादा ना डले? प्रेयर तो करता हूँ मैम, पर डिश के लिए नहीं, तो वो तो स्टाफ के लिए करता हूँ। हाथ जोड़ के ये मांगता हूँ कभी ये भाग ना जाए। गलती से वो भाग गया तो सब कुछ खुद ही बनाना पड़ता है फिर। अच्छा। खुद ही आटा गूंथो, खुद ही प्याज काटो, खुद ही लहसुन छीलो, खुद ही ग्रेवी बनाओ। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। तो आप बस यही प्रार्थना करते हो कि बस आपका स्टाफ रुका रहे? जी। और सर वैसे ये डॉक्टर ने आपको कौन सा ज़रूरी काम दिया है? अरे मैडम पूछो मत, बहुत ज़रूरी काम बता रखा डॉक्टर ने, जिससे मेरा स्ट्रेस और जो बीपी नहीं हो जाता है, बीपी थोड़ा डाउन ही रहे। ओके, तो लाइक योगा एंड ऑल ये सब? रील देखनी, कैसा लगा मेरा मजाक? सर बीच बीच में आधा आधा घंटा निकाल के दिन में आपको रील और शॉर्ट्स ज़रूर देखनी है। उससे क्या होता है, आपका स्ट्रेस लेवल नीचे हो जाता है, बीपी नॉर्मल रहता है। बस। सर ये तो वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। शेफ़ ये बताओ, जैसे हर डिश में कुछ ना कुछ सीक्रेट होता है, तो क्या आपके पास भी कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं? लाइक कोई सीक्रेट मसाला जो आपने खुद बनाया हो, खुद इन्वेंट किया हो? सीक्रेट मसाला? सीक्रेट मसाला का तो ये होता है मैडम, जो कंपनी मसाले बनाती है वो रखती है सीक्रेट। तो ओह ओके। मैंने कई बार कोशिश की है वो मसाला बनाने की, पर वो बन नहीं पाया। पर हाँ, एक दिन क्या हुआ कि मैंने मसाला बनाया, वो नीचे गिर गया मेरे हाथ से। ओह। फिर मैंने वो झाड़ू से इकट्ठा करके डिब्बे में डाल दिया, और वो मेरे पीछे से वो ट्रेनीज ने डाल दिया उसमें। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। तब आया मैडम वो सीक्रेट मसाले वाला टेस्ट। तो तब से ही मैं ये करता हूँ, पहले नीचे डालता हूँ, फिर उसको इकट्ठा करके डिब्बे में डाल के रख देता हूँ। सर आप कौन से होटल में काम करते हो, बता दो, मैं वहाँ पे नहीं आऊँगी। बताया तो मैडम, बाबा के ढाबा में। सर ये जो डिशेस पहले के ज़माने से चली आ रही हैं, आप वही बनाते हो या फिर कुछ अपना भी इन्वेंट किया हुआ है आपने? कैसी बात कर रहे हो मैडम, इन्वेंशन तो करते ही हैं शेफ़। जैसे कि क्या क्या आपने क्या इन्वेंट किया है? मैंने नहीं किया, पर मेरे कलीग्स ने किया है काफ़ी बार। क्या क्या जैसे? जैसे मैडम ओरियो के पकोड़े, स्टिंग की मैगी, हरी मिर्च की ऑमलेट, ये सब किसने इन्वेंट किया? शेफ़ लोगों ने किया है। सर वैसे आजकल बहुत फेमस चल रहा है बकलावा, लोग दुबई तक जाके खा रहे हैं बकलावा। और आपको भी बनाना आता है बकलावा? मैडम कैसी बात करते हो, बकलावा है ही क्या, मट्ठी तो है। सर बट कुछ थोड़ा अलग होता है उसके अंदर, लाइक हमारे इंडिया की डिश नहीं है, वो बाहर से आई है। ओ मैडम, ये अंग्रेज़ में बहुत तेज़ है।
ये क्या हुआ कि अंग्रेज यहाँ आए, जी। यहाँ से कुछ डिशेज खा के गए, वहाँ जाके उन्होंने उन्हीं डिशेज के अपने अकॉर्डिंग नाम रख दिए। अब डोनट देख लो क्या है, बालूशाही तो है, अबे साले हैं? खाई होगी ना आपने तो जी सर, खाया है, बालूशाही भी खाई है। और वही तो है मैडम डोनट। सर वैसे आप शेफ़ हैं तो लाइक आपका फ्रिज तो भरा रहता होगा ना हमेशा? अरे मैडम आप हो गए गरीब, हम नहीं हैं। सर क्यों? हम फ्रिज के सख्त खिलाफ हैं सर ऐसा क्यों? मैडम। वो ताज़ा बनाते ताज़ा खाते हैं, आप ही खाओ बासी खाना। सर हम नहीं वैसे बात तो सही है, ये फ्रिज इज़ नॉट गुड एक्चुअली। यस सर घर में तो आप ही बनाते होगे खाना? जी मैम, रात को बनाता हूँ मैं सब्जी वगैरह। अच्छा, फिर तो घर वाले 2-4 रोटी एक्स्ट्रा ही खा लेते होंगे। पता नहीं मैडम, वो बोलते हैं कि ये रात को लाइट खाना चाहिए, दूध के साथ रोटी खा के सो जाते हैं, सब्जी वो बच जाती है, फिर मैं उसको फ्रीज में रखाता हूँ। सर लेकिन आप तो फ्रिज के सख्त खिलाफ हो। अरे तो मैडम पड़ोसी के फ्रिज के खिलाफ थोड़ी हूँ, उनके में रख के आता हूँ। तेरी दादागिरी निकाल दूंगा मैं। फिर अगले दिन सुबह उसको लेके होटल में चल जाता हूँ, फिर किसी गेस्ट को दे देता हूँ, ऑर्डर आता है तो। शेफ़ जैसे लोग सोचते हैं कि किचन में सिर्फ खाना बनाया जाता है, लेकिन एक्चुअली किचन के अंदर क्या हो रहा है वो सब चीज़ें तो आप लोगों को पता है कि एक्चुअली किचन में हो क्या रहा है। तो खाना ही बनता है कि या कुछ और भी चीज़ें होती हैं किचन में? हाँ, किचन में तो बिग बॉस से भी ज़्यादा लड़ाई होती है, दंगे हो जाते हैं मैडम, चम्मच प्लेट चाकू बेलन सब उड़ जाते हैं, हाथ छोड़ के कहीं भी मारो। सर हाथ पे क्यों नहीं मारते हो? अरे मैडम सब्जी भी तो बनानी है कल को, प्याज भी तो काटनी है, ये भी तो सोचो ना मैडम। इंटरेस्टेड हो मतलब हाथों में इंटरेस्टेड हो गया आप, इनको भी तोड़वाओगे? अरे नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, मैंने जनरली पूछा था एक्चुअली कि हाथ पे हाँ क्यों नहीं ऐसे बोलो, मारते। प्यार से पूछो फिर, सर प्यार हाथ से। क्यों नहीं तोड़ते। सर वैसे आपका प्रोफेशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन कभी कभार तो कोई गलती आपसे हुई होगी, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो? बाएं हाथ का खेल है मैडम। एक बार तो क्या हुआ, गाजर का हलवा बनाना था, अब उसमें चीनी की जगह नमक गिर गया मेरे से। ओह। फिर क्या था, गेस्ट के पास गया, गेस्ट ने खाया, गेस्ट भड़क गया, उसने बुलाया शेफ़ को, बुलाओ, मैं गया तो बोला कि ये क्या है। मैं कहा सर जो आपने ऑर्डर किया वही है, और क्या है। बोला खा के देखो एक बार, मैंने टेस्ट किया, मैं कहा सर गाजर की भुर्जी तो है। ओह। सर आपने बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया इस चीज़ को। वही तो काम है मैडम, अपना गलती नहीं माननी बस अपनी। सर आप इतनी बड़ी हस्ती हो, सेलिब्रिटीज़ में तो आपका उठना बैठना होता रहता होगा। खूब उठना बैठना है, कल ही मिला हूँ डोली चाय वाला से। डॉली चाय वाले से क्यों मिले? अरे मैडम वो चाय पत्ती ख़त्म हो गई थी होटल में, वो लेने गया था थोड़ी सी, वो नवरात्र में कन्या बैठाई थी, तो खुले पैसे चाहिए था, वो हाथ में रख के देता ना ऐसे, अच्छा। खुले पैसे, वो लेने गया था। सर अब हम आपसे जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको उनका फटाफट आंसर करना है, ओके? मोस्ट इरिटेटिंग कस्टमर आपके लिए आज तक कौन रहा है? मोस्ट इरिटेटिंग, सारे इरिटेटिंग होते हैं कस्टमर्स तो। नहीं, फिर भी कोई ऐसा जिसकी वजह से आपके लिए बहुत मुश्किलें हुई हो, या फिर वो सच में एक्चुअली में इरिटेटिंग है? एक बार क्या हुआ, एक कपल आता था, तो रेगुलर कस्टमर था, तो वो क्या करता, हर बार आके कोई ना कोई कमी निकाल लेता खाने में, कि सर कभी बोलता नमक ज़्यादा है, कभी कुछ बोलता, कभी कुछ। तो हमारे मैनेजर साहब क्या करते हैं कि उनको फ्री कर देते वो खाना, कि सर आप इसका बिल पे मत करना, क्योंकि हमसे गलती हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल मत देना। अच्छा। तब वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते थे। उसने एक दिन क्या किया, एक दिन वो मतलब पकड़ा गया, अच्छा। एक दिन उसने क्या किया, उसमें बाल डाल दिया अपनी डिश में। ओह। तो मैनेजर बुलाया, मैनेजर को बोला कि ये क्या है। मैनेजर ने बोला कि क्या है, वो बोला कि बाल है। मैनेजर बोला बिल्कुल नहीं हो सकता, तो बोला कि मैं केस कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एक तो आपने गलती करी, ऊपर से मान नहीं रहे। फिर मैनेजर उनको लेके गया अंदर किचन में कि सर बताओ कैसे आ सकता है बाल। शेफ तो टकला था। ओहो। सर वैसे कस्टमर्स भी आजकल बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड हो गए हैं, कुछ भी करते हैं। अरे बहुत मैडम। कोई ड्रीम जॉब जिसके लिए आपने सोचा हो कि हाँ मुझे यहाँ पे जॉब करनी है? हाँ एक जगह है, वो अंबानी जी के हाथी की खिचड़ी नहीं बनती है जहाँ, जी। वहाँ लगना है, वही है ड्रीम जॉब मेरी। आपका कोई गोल है जो आपको अभी अचीव करना हो?
हाँ, गोल तो है मैडम, शेफ़ से भी ऊपर जाना है मुझे। सर शेफ़ से भी ऊपर आपको क्या बनना है? हाँ जी, वो मुझे हलवाई बनना है। सर बट आप तो ऑलरेडी शेफ़ हैं, हलवाई से ऊपर शेफ़ होता है। नहीं मैडम, शेफ़ से ऊपर हलवाई। देखो, शेफ़ का क्या है, 4-5 लोगों का बना सकता है फ्राई पैन में। जी। किसी दिन उसको बोल दो 100-150 लोगों का बनाना है, टोपी उतर जाएगी उसकी। हलवाई को देखो, आप 1000 का बोलो 1500 का बनाएगा, और 2000-3000 गेस्ट आ भी गए, बिना गैस जलाए 3000 का बना देगा। सर बिना गैस जलाए कैसे बनाएगा? दे पानी दे पानी दे पानी, और गेस्ट आए और पानी। जब तो बोलता हूँ मैडम, हलवाई बनना है बस, सपना है ये। यही नहीं, अभी और सुनिए। सर कोई एक डिश जो आप हमारे लिए बनाना चाहोगे? आपके लिए बना देंगे पीनू पीला पास्ता। अबे साले ये कैसा होता है? अरे बहुत फेमस है पीनू का पीला पास्ता। इसमें आप अपना सीक्रेट मसाला तो नहीं डालोगे? उसके बिना डिश थोड़ी बनती है मेरी कोई। नहीं सर, हमें नहीं चाहिए, थैंक यू। चलो कोई नहीं, वो आपकी मर्जी। शेफ़ एक और क्वेश्चन है। आपने हमें बताया कि आपको मिशेलिन स्टार से ऊपर भी कोई सम्मान मिला हुआ है, तो वो क्या है? मैडम, मिशेलिन स्टार से भी ऊपर का सम्मान मेरे को मिला हुआ है उस्ताद का। ओह। उस्ताद बांधते हैं सब। एंड सबसे अच्छा आप क्या बना लेते हो? रील। अबे साले और खाना? खाना तो जूनियर बनाएंगे ना। चलो सर, टाइम आ गया है बाय बोलने का। क्या खूब पकाया है आज आपने हमें। होप आपको भी अच्छा लगा हो, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कुछ एक बात जो आप हमारे व्यूअर्स से कहना चाहेंगे? जी मैम, इन्वेस्ट करिए बाबा के ढाबा के शेयर्स में। अरे नहीं नहीं सर। नहीं तो वीडियो बनाए बाबा के ढाबा के साथ, और पाइए जीतने का मौका एक दिल्ली की फेमस राजमा चावल की प्लेट। चलो दोस्तों, मिलते हैं नए एपिसोड में नए गेस्ट के साथ। होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो करिए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।